जय श्री राम। सभी को मेरे तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि पूजा की तो पूरी तैयारी हो गई है, पर चांद अभी तक नहीं निकला है और आज तो चांद का भी बनता है देर से आना। तो काफ़ी टाइम हम इंतज़ार करते हैं, करवाते हैं। आज चांद का दिन है, आज वो हम लोगों को इंतज़ार करवा रहा है। तो दिखाती हूँ मैं। पूजा की तैयारी छत पे हो रही है। हमारी पूजा यहाँ पे हो रही है और जैसा कि गौर गणेश की पूजा होती है, तो ये सारी तैयारियाँ। और आज हमारे घर की दुल्हन है जो फर्स्ट करवा चौथ मना रही हैं, तो उनके हाथों से ये पूजा हो रहा है। बताइए ये कैसी लग रही है सज धज कर। और बस ये पूजा होते ही हम चांद का वेट कर रहे हैं, कब चांद निकले और हम अपना व्रत तोड़े। तो करवा चौथ का पूजा स्टार्ट है और चांद का इंतज़ार है। तो जैसे ही चांद आएगा हम अपना व्रत पूरा करेंगे। और पूजा दिखाती हूँ, आप ये देखो। पूजा दिखा पढ़ते पढ़ते मत टोक टाकने क्यों। अब शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। अथ करवा चौथ व्रत कथा। जय श्री करक चतुर्थी पूजन विधि। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त होंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि हे गणेश जी, इस कारक के दान में मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। वस्त्र, फल एवं यथाशक्ति सोना रुपया आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवें और उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी, वह सौभाग्यवती पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। धाता ने कहा कि इंद्र किलगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से इसी प्रकार सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चार दीवारियों से घिरे स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वदे शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञान विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवतु ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना। उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठकुआ एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला
वीरवती भूख प्यास की पीड़ा में मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव पीड़ा से मूर्छित बहन को देख रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको धाड़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है, और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी ले चंद्रमा का उदय होने का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिवजी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ण लोक से आई, और वे स्वयं वीरवती के पास चली गईं और के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञान नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मेरे पर कृपा कीजिए। उभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस कारक चतुर्थी व्रत को पूरा करो। पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसने पति, धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। बोलिए करक माता की जय। तो आखिरकार चांद निकल आया हम लोगों को दर्शन देने के लिए, और यार ये रहा हमारा आज बहुत खूबसूरत चांद दिख रहा है।